ओके, वाओ! गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस इवेंट में, शानदार इवेंट में, ज़ूम इवेंट में, जहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम टूल्स को यूज़ करें कि हम पूल्स में एंटर हों। मैं आपके साथ प्रीति सिंह, नाम प्रीति सिंह है, बाय प्रोफेशन कंप्यूटर टीचर थी इस बिज़नेस में आने से पहले फ्रेंड्स। और जब ये बिज़नेस शुरू किया था, तो इस बिज़नेस के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन हमारे साथ हमारी जो अपलाइन हमारी जो मेंटर्स होती हैं, शुक्रिया करना चाहूँगी मेरी अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम का, जिन्होंने इस बिज़नेस को कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है और क्या-क्या टूल्स हमें यूज़ करने हैं जिसके कारण ये सफलता हमें मिलती है, स्टेबल सफलता हमें मिलती है, उन्हीं से सीखा है। और फ्रेंड्स, आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो टूल्स को कैसे कैसे फ़ॉलो-अप्स यूज़ करना है, कैसे हमें फ़ॉलो-अप्स को थ्रो करना है और कैसे इन फ़ॉलो-अप्स को बार-बार, बार-बार करते चले जाना है, उसी के बारे में सीखने हम वाले हैं। फ्रेंड्स, मोदी केयर से मैंने यहाँ से 2 गाड़ियाँ, 2 बाइक, 1 स्कूटी ऑलरेडी ले चुकी हूँ। फॉरेन ट्रिप्स की बात करूँ, फॉरेन ट्रिप्स मोदी केयर ने मुझे दे दिया है। मलेशिया, दुबई एंड थाईलैंड होकर के आ चुकी हूँ यहाँ से और मैनी मोर थिंग्स टू कम। घर लेने की तैयारी चल रही है, बस शायद इस साल के एंड में उसमें एंटर करने वाले हैं। और नया प्लान जब से आया ना, कहते हैं ना, मेरा जो सबसे बड़ा जो सपना है, वो है मेरा ब्लू कलर का चॉपर। तो ब्लू कलर का चॉपर मुझे पता था यहाँ से मिल जाने वाला, पर मैंने डेट नहीं डाली थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस प्लान के कारण, क्योंकि ये वाइल्ड प्लान है और इसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हम लोग पा पा रहे हैं, तो इस प्लान के कारण वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। और इतने बड़े सपनों के लिए ज़िम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है फ्रेंड्स। जो मेंटर हमारा है, वो भी बहुत बड़े ज़िम्मेदार होना चाहिए कि हमें सिखा पाए कि कैसे हम इतने बड़े सपनों को पूरा कर पाएँ। तो इनसे अच्छा, इनसे बेहतर जो मेंटर है, मेरे ख्याल से हम लोगों को नहीं मिलने वाला है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनको हम सभी लोग जानते हैं, वो हम सबकी मेंटर कही जाती है। और ना सिर्फ मोदी केयर में, फ्रेंड्स, बाहर भी, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी उनको सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी जीडीडी ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर, वन सीआर आजादी क्लब की मेंबर एंड स्मैक अचीवर मेंबर का डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम। थैंक यू सो वेरी मच मैम, ये खूबसूरत अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे कि मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ और हमें इतना समय देने के लिए कि आप हमें क्या नाम है, सिखाने वाले हैं यहाँ पर। थैंक यू सो वेरी मच मैम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो वेरी मच एंड डेफिनेटली आपका ब्लू कलर का चॉपर इस प्लान से आ सकता है। और जब डेट डाल दो, किसी भी गोल पे डेट डाल दो, तो फिर तो काम और भी आसान हो जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। SMART, स्मार्ट होने चाहिए। मतलब जिसको कहो ना कि सोशेबल होना चाहिए, एस से सोशेबल होना चाहिए गोल। ये नहीं कह सकते कि मेरा एक गोल है कि उसकी बीवी मेरी हो जाए। नहीं, वो सोशेबल नहीं है। वो आप सामाजिक रूप से अनाउंस नहीं कर सकते। वो छुप करके करने वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे गोल्स को जो आपकी वैल्यूज को मैच नहीं करते ना, उन गोल्स में आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर पाता। आपकी कायनात आपके लिए काम नहीं करती। अकेले बड़े गोल अचीव होते नहीं है। तो स्मार्ट गोल की अगर बात हो रही है, तो हमें हमारे गोल सोशिएबल होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एम एम से होता है कि मोटिवेशनल होने चाहिए। ढीला ढाला सा गोल ले लिया। अब इतना अच्छा प्लान आने के बाद भी अगर हमने गोल ले लिया कि अच्छा मेरा 10,000 रुपए का चेक आ जाए, वो गोल आपको ताकत ही नहीं देगा। आपके देखते देखते लोगों के लिए मल्टीप्लिकेशन पावर इस प्लान में काम करना शुरू करेगी। और मैं ही नहीं कह रही रातों रात हो जाएगा, मैं ही नहीं कह रही पहले महीने हो जाएगा, पर 7वें महीने से लेकर के 12वें महीने तक ये वॉल्केनिक इफेक्ट इस प्लान का हमें देखने को मिलेगा। बट अगर हम शुरू में इफ्स एंड बर्ड्स ये और वो करते रह गए, तो रह जाएंगे। तो हमारी हाथ से ना बाजी निकल जाएगी। लोगों के लिए वो मल्टीप्लिकेशन पावर पे वो बहुत आगे निकल जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। और फिर बहाने बनाएंगे, फिर ब्लेम गेम करेंगे, और फिर नेगेटिव एनर्जी हमें कहीं नहीं लेकर के जाती। तो मोटिवेशनल होना चाहिए गोल। बड़ा गोल बनाओ। जो भी अभी तक आपका ड्रीम था, उसको मल्टीप्लाई कर दो। उसको 2x 3x 10x जो आपका दिल करे ना, वो करो। थोड़ा वाइल्ड हो, क्योंकि इस प्लान का बेस ही वो है कि यहाँ पे जो हम हमेशा से बात करते आए थे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है, ये प्लान ट्रूली उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हमारे काम पे लगा पाता है। तो मोटिवेशनल होना चाहिए, गोल थोड़ा बड़ा होना चाहिए। फिर आता है कि भैया, अ, है ना, SMA, एक्शनेबल होना चाहिए। अगर हमारा गोल एग्रेसिव होना चाहिए, अगर एग्रेसिव नहीं है, हम एग्रेसिव नहीं है, हमें वो जील नहीं है, वो ठक 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 करके हम मोमेंटम नहीं बना रहे हैं, तो वो गोल हमारे काम का नहीं होगा। गोल ऐसा हो जो बस
आज ये किया, कल ये किया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे देख देख करके आगे नहीं भागा जा सकता। तो उसमें एग्रेसिव होना जरूरी है। गोल आपका एग्रेसिव गोल ही आपके काम आता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ये करना है, मुझे 2,000 रुपए का मेरा माइलस्टोन अचीव करना है, मुझे 2,000 रुपए का ट्रिपल पावर बोनस का मेरे इस लोगों का माइलस्टोन गोल अचीव कराना है, उसके लिए मुझे ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, मुझे ये मीटिंग करनी है, मुझे ये टीम 25 करना है, मुझे ऑनलाइन इसके साथ प्लग इन होना है, मुझे कंपनी की ये वाली ट्रेनिंग अटेंड करनी है, मुझे इतने लोगों से बात करनी है। मतलब आपको स्पीड रखनी होगी अपने थॉट प्रोसेस की। अच्छा चलो देखते हैं, ऐसा है ऐसा है, ये है वो है, तो मजा नहीं आएगा। फिर आर से आता है कि रीजुनोवेटिंग होना चाहिए आपका गोल। उसमें आपका इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। उसके बारे में बात करो तो दिल आपका ना खुश हो जाए, आपका मन भर जाए, मतलब नम हो जाओ आप। रीजनरेटिंग हो, रिलैक्स करो। अगर सिर में दर्द है और उस ड्रीम के बारे में, गोल के बारे में सोचने लग जाओ, बात करने लग जाओ, तो सिर दर्द भाग जाए। ऐसा वो गोल होना चाहिए, उसमें बहुत इंटेंस इमोशन डला हुआ होना चाहिए, तो ये काम हो पाता है। और फिर बात आती है कि भैया हाँ, टी टी से ना, जिसको कहते हैं कि वो टॉप ऑफ योर हेड रहना चाहिए। अगर गोल ऐसा है जो कहीं घर के किसी कोने में किसी तकिए के नीचे पड़ा है, तो फिर वो गोल गोल ही क्या, वो हर वक्त हमारे सिर पर सवार होना चाहिए। आप लोगों ने मेरे से सुना होगा ना, 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले, देखिए कितना फिट होता है ना, कि वो सोशेबल है। मैं खुल के हर जगह अनाउंस कर पाती हूँ कि हाँ जी, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है। फिर भैया डेफिनेटली जो ये गोल है ये मोटिवेशनल है। मतलब मेरी तो रोए खड़े हो जाते हैं, गर्म हो जाती हूँ मैं और उठ जाती हूँ बिस्तर से। नहीं तो आज जो मैं पैसा कमा रही हूँ उसके बाद मेरे पास बिस्तर से उठने का क्या रीजन हो, अगर मेरे पास एक ऐसा गोल नहीं हो जो मुझे मोटिवेट करता हो रोज सवेरे उठने के लिए। तो मोटिवेशन होना चाहिए। फिर ऑफ कोर्स ऐसे हम एग्रेसिव होना चाहिए। अब 5,000 लोग, चलो भैया फटाफट लोगों की लिस्ट बनाओ, ये है, ये बंदा है, ये बंदा है, ये करेगा, ये करेगा, ये इतने लोग लाएगा, इतने लोग लाएगा, इस प्लान के साथ ऐसा होगा ऐसा होगा। ये जो रोज आप, जब से जिस दिन से कोविड आया है उसके 10 दिन पहले से जो ये चल रहा है हमारा सोशल मीडिया पर ऑनलाइन जो हम सेशन कर रहे हैं, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी यह ना कहना एक्सक्यूज के, कहीं किसी भी चीज ने हमें रोका नहीं। और नो डाउट पूरी पूरे हिंदुस्तान की लीडरशिप ने साथ दिया, पर ये जो कंसिस्टेंसी है, ये इसको अचीव करवा पाई। और फिर डेफिनेटली क्योंकि वो टॉप ऑफ दी हेड है, 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाना, तो फिर कायनात काम करने लगती है। फिर आपका गोल कब में कब आपके लिए ना छोटा हो जाता है, लगता है कि अच्छा ये तो ऐसे हो जाएगा, ये तो चुटकियों का काम है। और जब आपको वो सामने अचीव होता है, वो दिखने लगता है, तो काम डेफिनेटली होने लगता है। तो हमारा गोल ऑफ कोर्स स्मार्ट होना चाहिए, पर वो ट्रेडिशनल वाला स्मार्ट गोल की जो डेफिनेशन है वो नहीं, प्रोग्रेसिव जो मैंने आज बताया है, हमारा गोल ऐसा होना चाहिए। और फिर इस प्लान को लेकर के हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूल्स में हम जाना चाहते हैं, पूल हम कमाना चाहते हैं, सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि पूल में क्या खास बात है। पूल में खास बात यह है कि अ, आज पिछले 29 सालों से जो टर्नओवर हो रहा है जो पूरा नेटवर्क का टर्नओवर हो रहा है, उस टर्नओवर में से, उस सीवी टर्नओवर में से हिस्सा लेने का आपका मौका है। हो सकता है जिसका 50 करोड़ का टर्नओवर हो और जिसका 50 लाख का टर्नओवर हो, दोनों को शेयर पूल में से सेम मिले। आपका अपलाइन, जो कि आप हमेशा से ऐसे देखते थे कि ओ माय गॉड, जिनको आप पूछते हो, जिनको आप रिस्पेक्ट देते हो, जिनको आपने दिन रात एक करते हुए देखा है, आज उनके टर्नओवर का कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिल सकता है, अगर आप है ना पूल्स में पार्टिसिपेट करने लगते हो, तो ये बढ़ेगा। एक बात और समझो, अभी हम कैलकुलेट करते हैं, अच्छा मेरा इतना टर्नओवर है, कंपनी का अंदाजन इतना टर्नओवर होगा, इतने टर्नओवर का इतना, इतनी परसेंटेज, इतना इतने इतना करोड़ हो जाएगा, इतने करोड़ में इतने लोग हो जाएंगे, तो क्या 5,000 आएगा, 10,000 आएगा, हम ऐसे हिसाब लगाते हैं। आपको ये समझना है कि इस प्लान में नीचे से जब उछाल आएगा तो टर्नओवर बहुत तेजी से बढ़ेगा। और इस बात को समझिए कि अ, छोटे टर्नओवर की बड़ी परसेंटेज से बड़े टर्नओवर की छोटी परसेंटेज भी ना बहुत होती है। तो ये जो वॉल्केनिक इफेक्ट है, इस वॉल्केनिक इफेक्ट का हमें बैठ करके इंतजार नहीं करना है, इसके लिए हमें कुछ करना है। हमारा सबसे पहली बात तो हमारा एटीट्यूड राइट होना चाहिए। और अगर मैं एटीट्यूड की बात करूं तो 3 तरीके के है ना रिएक्शंस हैं, 3 तरीके के एटीट्यूड है जो हम इस प्लान में रख सकते हैं। सबसे पहला, गिव इट बेस्ट ऑफ यू। जो आपका बेस्ट है ना, वो इस प्लान को दो। गो ऑल आउट, हैव फेथ, सीखो सिखाओ। और जो भी है ना, जो भी हैंडब्रेक आ रहा है ना, हर वो व्यक्ति, हर वो सोच, हर वो चीज जो आपको एक्शन करने से रोके, उसको साइड कर दो। पीछे देख देख करके आगे मत भागो। तेजी से एग्रेसिवली जो ये प्लान कह रहा है, हर प्लान आपका कोई बिहेवियर चाहता है, हर प्लान आपसे कुछ मांगता है, वो देने के लिए तैयार हो जाओ। हम क्या करते हैं, हम पास में रह जाते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया। कोई बात नहीं, आपने किया, उसका कहीं कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला है, पर हर प्लान की अपनी एक डिमांड होती है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। गिव इट बेस्ट ऑफ यू, बल्कि मैं कहूंगी बेटर देन द बेस्ट ऑफ यू।
हम ये गलती करते हैं। आप ये देखिए ना, हम जॉब पे जाते हैं, वहां पे अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं, घर आते हैं तो ऐसे थके हुए, हमें परिवार को अपना बेस्ट देना है, हमें याद ही नहीं रहता। ऐसे हमें अपने सपनों को हमारा बेस्ट देना है, याद ही नहीं रहता। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमने मोदी केयर ज्वाइन किया तो समीर मोदी जी ने हमें गोद ले लिया है, और बस हमारा तो हर चीज का हक बनता है, लेने का, लेने का हक बनता है। बट वो ना कहते हैं सर्व टू डिजर्व। तो इस समय जब ये प्लान आया है, बहुत बड़े इरादे के साथ समीर मोदी जी इस प्लान को लेकर के आए, तो हम सबको अपना बेस्ट ऑफ अस देना है। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते थे। मैं आपको एक मूवी बताती हूँ, एक मूवी है नो वेयर, उसका नाम है नो वेयर, नेटफ्लिक्स पे है। हिंदी में भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में है, आप किसी भी लैंग्वेज में देख सकते हैं। बड़ी प्यारी स्टोरी है। एक लेडी है जो एक एक कपल है जो एक ऐसी है ना सिटी में रहता है, कंट्री में रहता है, जहाँ खाने का खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया है। और उस देश की सरकार ये ऐलान कर देती है कि जितने भी बच्चे हैं और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन है, सबको, वुमेन है, उनको मार दिया जाए। और खट 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 उसकी बच्ची, ये लोग पिछले कई महीनों से बच्ची को अंदर दबा करके रखे होते हैं, पर है ना किसी दिन उसकी गुड़िया बाहर चली जाती है, बच्ची को लेने बाहर जाती है, बच्ची मार दी जाती है, ये लेडी प्रेग्नेंट होती है। फिर ये दोनों जने इलीगल तरीके से उस देश से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। फिर फाइनली वो लेडी जो है, वो जिस जहाज पर, जिस कैंटर में होती है, सबको मार दिया जाता है, कि किसी तरह छुप के बच जाती है। जिस जहाज पे ये होती है, वो जहाज तूफान में फंस जाता है, इसका कैंटर जो है वो है ना समुद्र में अकेला पड़ा होता है। और फिर वहां से लेकर के ये उसी कैंटर में, जिसमें पानी नहीं होता, जिसमें खाना नहीं होता, अपने बच्चे को जन्म देती है। और फिर उस बच्ची को कैसे बचा के किनारे पहुंचाती है, ये उसकी कहानी है। और खूबसूरत बात यह है, वो हर वक्त अपने आप से ये बात कहती है कि हमने अपना बेस्ट किया। बेटा अपनी बच्ची से कहती है कि बेटा हमने अपना बेस्ट किया, इस बात का हमें सुकून है, हमने अपना बेस्ट किया, इस बात का हमें सुकून है, हमने अपना बेस्ट किया। दैट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवी दोस्तों, क्योंकि ये रोज अपने आप से कह करके तकिए पे सोना है। जब आप तकिए पे अपना सिर रखो, तो आपके मन में ना ये एहसास होना चाहिए कि आज जो मैंने किया ना, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं जा सकता था। आई हैव डन बेटर देन माई बेस्ट। मैंने जो जो भी करना पड़ा वो किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। वो लेडी खाने को नहीं होता, कैसे उसने किया होगा, मैं आपका सारा सस्पेंस खत्म नहीं कर रही, आप पिक्चर देखना। बट जो वो करती है ना, वो बस, वो एक माँ कर सकती है जिसको अपनी बच्ची को बचाना होता है। तो आप भी तो अपने सपनों के माँ बाप हो, आपको भी तो अपने सपनों को आप ही को बड़ा करना है, आप ही को जिंदा रखना है, आप ही को पूरा करना है। तो उसी एहसास के साथ रोज तकिए पे सिर रख के सुना है कि आई हैव गिवन इट माय बेस्ट। इसके अलावा, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। ये तो फर्स्ट थिंग इज, पहला एटीट्यूड है गिव इट बेस्ट ऑफ यू। दूसरा एटीट्यूड है गिव इट रेस्ट ऑफ यू। कि जैसे भैया हम तो पुराने प्लान में खप गए, हमने तो सब कुछ पुराने प्लान में कर दिया, अब हमारे पास कहने सुनने देने करने के लिए कुछ है ही नहीं। और जो भी मैंने पहले बनाया था उससे रिलेटेड अब जो मेरे को मिल सकता है वो दो, पर मुझे तो भैया सब कुछ चाहिए। इसको कहते हैं बच गया हो, जो खप गए हो, जो बचे हो ना, वो बचा हुआ देना। बचा हुआ नहीं देना है। सबसे ज्यादा प्लान चेंज मैंने देखे हैं, और यही एटीट्यूड जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ, यही मैंने हर प्लान चेंज पर रखा है। तो आज मैं जहां हूं, मैं वहां हूं। जितने भी सक्सेसफुल अचीवर हैं, उनका यही एटीट्यूड रहा है कि कभी भी आपको अपना रेस्ट ऑफ यू देना नहीं है, कि भैया मैं तो खप गया, मैडम इसी को तो पैसिव इनकम कहते हैं, ऐसा है ऐसा है। अच्छा हाँ भैया, पैसिव इनकम कहते हैं, कितनी इनकम आ रही है? मेरा 15,000 रुपए का चेक आ रहा है। ओके भैया, और तुम्हें पता है पैसिव इनकम 15,000 रुपए की कब बनी रहेगी? कि मैम हाँ मैंने काम किया है, मेरा 15,000 रुपए आ रहा है। कि तुम्हारी टीम में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे कोई लीडर्स पहुंचे हैं? कि नहीं मैम, 1,500 2,000 आता है, एक का 3,000 आता है। तो भैया, जब तुम्हारी टीम में लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं पहुंचे हैं, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी पैसिव इनकम शुरू हो गई है? अगर तुम 15,000 20,000 25,000 50,000 को पैसिव इनकम मांग रहे हो, तुम्हारे नीचे 20 20 25 25,000 रुपए कमाने वाले लोग बनाने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, वो लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं पहुंच रहे, तो कभी भी वो रिटर्न कर जाएंगे, और ये इनकम तुम्हारी वैसे भी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो प्लान ऐसा हो जो तुम्हारे नीचे लोगों को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंचा दे, कि वो जिंदगी भर पलट करके कभी देखे ही नहीं, वो जिंदगी भर इस बिजनेस को बिल्ड करें। और वो इस प्लान में दम है। ये प्लान सचमुच भगाने वाला प्लान है। ये हमें चैन से बैठने नहीं देगा। अगर हमें पूल में भी एंटर होना है ना, जिस पूल की आज मैं बात करने वाली हूँ, तो हर महीने एक साइन अप करना है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पिछले 4 4 साल से एक भी साइन अप नहीं किया है, और फिर इस प्लान से नाराज है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या बात है, क्यों है ना, क्या सोच रहे हो? कि मैं ऐसा है, इसमें तो हमें हर महीने एक साइन अप करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो बिल्कुल करना पड़ेगा।
डायरेक्ट सेलिंग इसी का नाम है। एक साइन अप तो बहुत मतलब बेयर मिनिमम है जो कंपनी मांग रही है। नहीं मैम, हमारे तो ना सेट था ना, देखो इतने साल से हम कर रहे थे, इतना किया था, और अब हमारे को इतना 25,000 रुपया महीना आ रहा था ना, या 50,000 रुपया महीना। लोग मेरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं कि 50,000 रुपया महीना आ रहा था ना। हाँ भैया, 50,000 रुपया महीना आ रहा था, पर कितने समय से 50,000 ही आ रहा था? हाँ मैम, 4 साल से 50,000 ही आ रहा था। महंगाई बढ़ रही थी? हाँ बढ़ रही थी। बच्चे बड़े हो रहे थे? हाँ बड़े हो रहे थे। घर के खर्चे बड़े हो रहे थे? हाँ बड़े हो रहे थे। तुम फ्रस्ट्रेट हो रहे थे? हाँ हो रहे थे। तुमको भी ग्रोथ चाहिए, कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए, तुम्हें भी ग्रोथ नहीं दिख रही थी, कंपनी को भी ग्रोथ नहीं दिख रही थी। कंपनी ने एक इतना बड़ा स्टेप उठाया है कि हाँ आज कम से कम देखो, नई कंपनी इस प्लान के साथ आए तो केक वॉक है। पुरानी कंपनी के लिए इस प्लान के साथ आना, इट्स ए बिग डिसीजन, इट्स ए बिग स्टेप। पर उस कदम में हम सब कदम से कदम मिला के चलेंगे तो ये सुपर हिट हो जाएगा, या अगर हम नहीं भी चलेंगे तो भी ये सुपर हिट हो जाएगा, पर किसी और के लिए, हमारे लिए रह जाएगा। तो हमें ना अपना रेस्ट ऑफ मी नहीं देना है, हमें अपना बेस्ट ऑफ यू देना है। किसी भी हाल में पीछे देखते हुए नहीं भागो। अगर आपको लग भी रहा है कि अच्छा पहले महीने ये कैसे होगा, दूसरे महीने, एक मेरे डाउनलाइन का कॉल आया, मैम पहले हम कैसे काम करें, हम तो बता ही नहीं सकते टीम को कि कितने का पूल बनेगा, हम काम कैसे करवाएं। मैंने कहा एक महीने में निकल जाएगा। एक महीने कितने भी मन में डाउट चल रहे हैं, कितने भी मन में शंकाएं चल रही हैं, तो भी काम किया जा सकता है। उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, महीने भर में पता चल जाएगा। और मैंने कहा महीने भर में तो असली पूल की ताकत पता भी नहीं चलेगी। असली पूल की ताकत तो 6-8 महीने में ही पता चलेगी। पर 6-8 महीने में से 4 महीने कंपनी ने गारंटी दे दी है, और समीर जी ने कह ही दिया है कि मैं बैठा हूं तुम लोगों के लिए। तो बस अभी जो है वो, डोंट गिव इट रेस्ट ऑफ यू, जस्ट गिव बेस्ट ऑफ यू। तीसरी तरीके के लोग, तीसरा एटीट्यूड आप रख सकते हो। देखो, हर कोई एडल्ट है, इस बिजनेस में कोई हम किसी के बॉस नहीं है। हर किसी को सोचने की आजादी है, फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू थॉट, थिंकिंग प्रोसेस, जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो। तीसरा एटीट्यूड है कि गिव इट वर्स्ट ऑफ यू। गुस्सा, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, समझे नहीं, एक चीज समझ में नहीं आई है, पर गुस्सा, डर, वो अननोन का फियर, और गुस्सा कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, अपलाइन से भी नेगेटिव हो रहे हैं, डाउनलाइन से भी नेगेटिव हो रहे हैं, खुद को पूरी की पूरी तरीके से नेगेटिव एनर्जी में हमने डाल लिया है। तो क्या होगा? सबके लिए वर्क करेगा? ये तो देखो, मैं बता दूं आपको, इस बार मैंने समीर मोदी जी को जितना ताकतवर देखा, उतना ताकतवर मैंने अपनी जिंदगी में उनको कभी नहीं देखा। और ये तो बात की गारंटी है कि ये सुपरहिट हो ही जाएगा, हमारे साथ या हमारे बिना। तो क्यों हम पीछे रह जाएं? जब वर्ल्ड का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लान हमारी कंपनी ले आई है, और जो भी कंपनी इस प्लान पे काम कर भी रही है ना, उनके पास लिमिटेड प्रोडक्ट है। हमारे जैसे 800,000 प्रोडक्ट के साथ, समीर जी जैसी दीवानगी के साथ, कोई इस प्लान के साथ वर्ल्ड में नहीं है। हम हैं, हम चमत्कार कर सकते हैं, हमारे हम चमत्कार बन सकते हैं। सो बी द मैजिक, डोंट वेट फॉर द मैजिक, बी द मैजिक। एंड देन फिर जब आप वो बी द मैजिक करोगे ना, तो जिंदगी में रोज मैजिक 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 होता चला जाएगा। तो अगर आपके मन में किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव ऊर्जा है ना, उसको ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के मैजिक में घुल घोल जाने दो, गुम हो जाने दो, और सपनों की दुनिया में अपने आप को खोलो और एक्शन करो। सबसे खूबसूरत तरीका पॉजिटिव होने का है, प्रोस्पेक्टिंग करो, डाउनलाइन से जाकर के बात करो। एक्शन में जितना ज्यादा अपने आप को बिजी कर दोगे, वही रिजल्ट भी देगा, वही आपका स्ट्रक्चर भी सेट करेगा, वही आपको चेक्स भी ला करके देगा, वही आपको फ्यूचर की पॉसिबिलिटी भी देगा, वही आपके डर को भगाएगा, वही आपकी नेगेटिविटी को भगाएगा। सब कुछ जो है वो काम करेगा। तो काम करो, दैट्स इट, वर्क द प्लान। दोस्तों, जरूरी है कि हम एक्शन करें, और फास्ट एक्शन करें, थोड़ा एक्शन फास्ट भी करना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भैया, पहला टारगेट हमें रखना है, हर किसी को अपना पहला टारगेट रखना है कि अपना 2,000 रुपए का फर्स्ट माइलस्टोन अचीव करना है, वन एंड ऑल। आपको भी और आपकी टीम में जितने भी एक्टिव लोग हैं, सबको एक टारगेट दे दो कि 2,000 रुपए वाला माइलस्टोन अचीव करना है। हो सकता है पहले महीने हो सकता है नहीं हो, दूसरे महीने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फोकस हम बिल्कुल जैसे घोड़े पे ब्लिंकर लगा देते हैं और फिर घोड़ा भागता है ना, हमें बिल्कुल वैसा हो जाना है कि खुद का भी और टीम का भी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का 2,000 रुपए वाला फर्स्ट माइलस्टोन अचीव कराना है। पहला वो काम करना है। दूसरा, ऑफ कोर्स, हमको सफायर की तैयारी करनी है, क्योंकि सफायर आने से पूल मिलता है। ये जो आप 2,000 रुपए वाला स्ट्रक्चर कराओगे ना, ये आप करोगे, आपके लोग करेंगे, उनके लोग करेंगे, उनके लोग करेंगे, ऑटोमेटिकली 5,000 25,000 सब आ जाएगा। इट मे टेक फ्यू मंथ्स, पर ये सब हो जाएगा बिना टेंशन के। 2,000 रुपए के टारगेट को ना उस पर अचीव करना है। फिर दूसरा टारगेट जो है वो रखना है कि जल्दी से जल्दी सफायर हो। सफायर मतलब 1 लाख बीवी, 2 गोल्ड अचीवर। गोल्ड अचीवर का मतलब 40,000 40,000 बीवी। हर एक
मोदी केरियन का इस समय पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं पांचों की पांचों इनकम अपने लिए खोल दूं। मुझे 1 लाख बीवी पे जाना है। देखो, एक अचानक से एक ऐसी रेंज, समीर जी 3 ऐसी रेंज ले आए हैं जिस एक एक रेंज पर पिछले 40-40 सालों से वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां टिकी हैं। एक रेंज, और हमारे पास पहले ही इतने सारे प्रोडक्ट थे और ऐसी 3 रेंज एक साथ लॉन्च कर दी गई। वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम आ गया, ये ना किचन सॉल्यूशंस आ गए, हेयर केयर और स्किन केयर की इतनी खूबसूरत प्रीमियम रेंज आ गई। ये एक रेंज भी होना लोगों के पास तो लोग कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। हमारे पास इतना सब है और फिर ये सब आया है, और फिर ये थार वार। और एक बात बताऊं, हैव फेथ, ये हमारा ही बेबी नहीं है, हम समीर जी के बेबी है। हमारा सपना समीर जी का बेबी है, वो कुछ भी करेंगे। आज उन्होंने थार का उड़न खटोला बनाया है, वो आगे क्या क्या करते चले जाएंगे हमें नहीं पता। जहां से हमारी सोच खत्म होती है ना, उनकी सोच शुरू होती है। तो हमें नहीं पता वो क्या करेंगे, पर कुछ ना कुछ तो होता जाएगा, आता जाएगा इसको सुपरहिट बनाने के लिए। हमें आज अपना बेस्ट करके सोना है। हमें किसी भी हाल में अपना रेस्ट ऑफ यू या अपना वर्स्ट ऑफ यू इस प्लान को नहीं देना है। अपना बेटर देन द बेस्ट ऑफ यू इस प्लान को देना है। ये प्रॉमिस अपने आप से कीजिए। और फिर बात आती है स्पीड पकड़िए। स्पीड मैटर करती है, हर वीक मैटर करता है। स्पीड पकड़िए, क्योंकि नया है ना, इसमें कल्चर ही नया डेवलप होना है, इसमें बिहेवियर नया सेट होना है। और अगर हम भी स्लो स्लो करेंगे तो हमारे डाउन, हम 10 करेंगे स्लो तो कंपनी, तो हमारे डाउनलाइन तो एक ही करेगी। तो हमें 1000 करना है, फिर आपको 100 करने वाले, 300 करने वाले, 800 करने वाले डाउनलाइन जो है वो मिलते चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड पकड़ो। और आप स्पीड पकड़ो, इसके लिए तरह तरह की इवेंट्स की जा रही हैं, ट्रेनिंग्स की जा रही हैं, टूल्स आपको दिए जा रहे हैं। आपको किसी भी हाल में ना अपने स्पीड को स्लो नहीं करना है, इन टूल्स को यूज करना है। मैंने आज का सेशन स्पेशली इसीलिए रखा है कि मैं आपसे इस समय, जब हम दूसरे हफ्ते, प्लान के दूसरे हफ्ते में हैं, इस समय आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, क्या सपोर्ट आपको यूज करना चाहिए, इसके लिए मैंने आज का सेशन रखा है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या क्या टूल्स आपको खूबसूरती के साथ यूज करने हैं। पहली बात, टूल्स एंड इवेंट्स। सबसे पहली बात, कंपनी लगातार लगातार यूट्यूब पे, जूम पर, हर लैंग्वेज में, लगभग हर लैंग्वेज में सेशन कर रही है, प्लान समझा रही है। प्लान को समझो और समझाओ, 1 बार, 2 बार, 3 बार। क्या, कौन सा सीवी, एलआरपी सीवी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या प्लेसमेंट होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं माइंड में। जितनी बार, ज्यादा बार आप इस प्लान की ट्रेनिंग को अटेंड करोगे, आपकी प्लान में क्लैरिटी होती चली जाएगी। तो सबसे पहले तो जो कंपनी की इवेंट्स हो रही है, कंपनी लगातार ये जितने भी मोदी वेन्यू प्रोडक्ट्स आए उन पे ट्रेनिंग कर रही है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है, आपका, आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हो, किसी मोटे बंदे को देखते हो, तो अभी तक इतने समय में आप तैयार हो जाने चाहिए हो कि भैया उससे क्या बात करें, हम उसको जाकर के क्या बोले, हम उस वेट के बारे में मतलब वजन जो है वो क्या नुकसान करता है, कैसे बात करें, पेन के बारे में कैसे बात करें, प्लेजर के बारे में, गेन के बारे में कैसे बात करें, कैसे उनकी नीड जनरेट करें, कैसे हमारे शॉर्ट में शेप शिफ्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस करें, कैसे उनकी क्लोजिंग करें। अब तक इतनी ट्रेनिंग्स हो रही है कि ये सब हमें सीख लेना चाहिए। और अगर हमने नहीं सीखा है तो हमें बदलना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा, स्पीड पकड़नी होगी। तो कंपनी की इवेंट्स जो हो रही है उनका पूरा पूरा फायदा उठाइए। यूट्यूब पे लगातार डल रहा है, मिस हो गई कोई बात नहीं, रोज एक मीटिंग अटेंड करने का, रोज कंपनी की एक मीटिंग देखने का रूल बना लोगे, आप जीत जाओगे। लीप पर हमने बहुत अच्छे अच्छे सेशन किए हैं, प्लान हमने समझाया, और लगातार ही कुछ ना कुछ इनोवेटिव हमने आपको, वेट मैनेजमेंट की होम मीटिंग करना सिखाया, हम आपको अभी सोल शेफ की होम मीटिंग करना सिखाएंगे। हम सब कुछ कर रहे हैं। अभी हमने आपको कैंप, सक्सेसफुल कैंप लगाना सिखाया, हमने वेट मैनेजमेंट का 1-on-1 करना सिखाया। बेसिकली तो देखो, मोटिवेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता अगर हम एक्शन साथ साथ नहीं चलाते। अगर एक्शन और मोटिवेशन साथ साथ चलता है तो दोनों लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। दोनों को एक साथ चला रहे हैं, लोग क्या करते हैं, मोटिवेशन को साथ अकेला चलाते हैं, फिर जब मोटिवेशन डाई डाउन होने लगता है फिर एक्शन में आते हैं। फिर जब तक एक्शन जो है वो खाली बिना मोटिवेशन के एक्शन रिजल्ट नहीं देता, फिर किसी तरह से किसी इवेंट में जाके अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तब तक एक्शन, दोनों को हायर लेवल पे, हायर लेवल पे लेकर के चलना जरूरी है। 1 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज, 1 मिनट होल्ड। हाँ जी।
तो बस जरूरी हो गया है कि स्पीड पकड़ने के लिए इवेंट्स को हम मिस नहीं करें, रोज का कुछ ना कुछ सीखने का। और एक बात और, मैं कुछ ऐसे लोगों को जान रही हूँ जो सिर्फ सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, काम नहीं आएगा। आज सीखा कल एक्शन किया, आज सीखा कल उसको इम्प्लीमेंट किया, आज सीखा कल उसको इम्प्लीमेंट किया, वही सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। सबका बैलेंस बना करके चलिए। इस समय अगर हम अपने कंफर्ट जोन में रहे, इस समय अगर हमने अपना आलस नहीं छोड़ा ना, वो कई पीढ़ियों का नुकसान जो है वो हमें भारी पड़ जाएगा, अगर इस समय हमने अपना आलस नहीं छोड़ा। फिर बात आती है कि टूल्स यूज कीजिए। हम, आपने नोटिस किया होगा, आपको डेफिनेटली है ना, यूट्यूब पर, वो व्हाट्सएप पर हमने 63, तो एक वीडियो मैंने डाली है टेस्टिमोनियल वीडियोस, 63 सक्सेस स्टोरी टेस्टिमोनियल वीडियोस हमने व्हाट्सएप पर डाली हैं। अगर आप लोगों को नहीं मिली हैं, अपने अपलाइन से बात कीजिए। बहुत हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप्स पर डालें, हम कंपनी के भी ग्रुप्स पर डाल रहे हैं, जिससे चाहे क्रॉस लाइन हो चाहे कोई भी हो, ज्यादा से ज्यादा हर मोदी केरियन के पास जो है वो हमारे टूल्स पहुंचे, ये हम चाहते हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो अपने अपलाइन से बात कीजिए, हम कोशिश करेंगे जो लीप बाय डॉक्टर सुरेखा भार्गवान टीम है उस पर हम जल्दी से जल्दी इन वीडियो को डाल दें। आप है ना वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, कोई भी हमारी वीडियोस को डाउनलोड करे और इन वीडियोस को यूज करे। मैं कुछ सैंपल जो है वो आपको दिखाती हूँ, जो आपको समझ में आएगा उनको देख करके कि हाँ ये किस तरीके से यूज किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो इन वीडियोस को यूज कीजिए खुद का कन्विक्शन बढ़ाने के लिए। एक एक वीडियो को दो दो तीन तीन बार देखिए, खुद का कन्विक्शन भी तो बढ़ना जरूरी है। मुझे तो पता होना चाहिए कि अच्छा भैया, ओ हो, उनको ये फायदा हो गया, उनको ये फायदा हो गया। आपका प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ेगा, आपका कन्विक्शन बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले कुछ वीडियोस दिखाती हूँ, फिर इनको कैसे यूज करना है वो सिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक वेलनेस वीडियो, कि कैसे ये वीडियोस आपको काम में आएंगी। तो एक के बाद एक हम 2-3 वीडियोस देखेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम वैभव जोशी है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। और आप सब जानते हैं कि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो मोबाइल का यूज ये अनिवार्य होता है। चाहे वो कस्टमर से बात करना हो, चाहे अपने स्टाफ से बात करना हो, ओवरसीज कस्टमर से बात करना हो, 24/7 एक बिजनेसमैन अपने मोबाइल को यूज करते रहता है। और इस मोबाइल को यूज करने के बाद उसकी अपनी शरीर पे कुछ हानि होती है, ये मुझे पता नहीं था तब तक, जब तक मेरे फ्रेंड ने मुझे मोदी केयर की एनवायरन चिप के बारे में बताया नहीं। और तब मुझे पता चला कि अच्छा, इसलिए मेरा स्ट्रेस लेवल बिजनेस में बहुत बढ़ रहा है, इसलिए मेरा टेम्परामेंट बिजनेस में बहुत बढ़ रहा है, इसीलिए मैं लोगों के ऊपर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ और मेरी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। जब मैंने इस मोदी केयर की एनवायरन चिप को मेरे मोबाइल पे ये चिपकाया और यूज करना शुरू किया तो मेरे बिजनेस में भी अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। मेरा जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस है वो कम होने लगा। और ये मैं नहीं कह रहा था, मेरी टीम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। बस ये 1.5 से 2 महीने के बाद ही मुझे रिजल्ट्स आने लगा। और इसके बाद मुझे और एक बहुत अच्छी बात पता चली कि जब भी हम जेंट्स मोबाइल यूज करते हैं तो हमारे फ्रंट पॉकेट, साइड पॉकेट्स या बैक पॉकेट्स में रखते हैं, तो इससे हमारी फर्टिलिटी के ऊपर यानी कि स्पर्म काउंट के ऊपर कुछ अफेक्ट होता है। ये जानकारी मुझे नहीं थी। ये जानकारी होने के बाद मैंने मेरे फैमिली में ये जो मोबाइल का जो एनवायरन ग्लो और ये चिप है वो मैंने मेरे एक फ्रेंड के घर पे दी और उसमें मिरेकल आ गए। मेरे फ्रेंड को उसी स्पर्म काउंट का इशू था, तो उसके घर में 1.5 साल के बाद वो गुड न्यूज भी आ गई। और उसके साथ साथ उसके जो पिताजी थे उनका पल्स रेट का जो इशू था वो जो मोबाइल का ये जो एनवायरन ग्लो है वो रखने से उनके घर में उनको वो रिजल्ट आ गया। तो ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए मैं मोदी केयर मैनेजमेंट एंड समीर मोदी जी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बस इसमें आपको अपना नंबर लिखना है और ये लोगों को भेजना है। इसका क्या करना है इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। आइए दूसरी वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार गोड्डा झारखंड से हूँ और मुझे भी इंडाइजेशन का, गैस का और सीने में जलन, खट्टा ढकार, जब भी खाना खाता था काफी आवाज करता था, गैस ढकार आता था। मैंने काफी दवाइयां भी ली लेकिन परमानेंटली इसका कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आया मुझे। जब मैं दवा लेता था तो मुझे आराम हो जाता था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे 2 प्रोडक्ट मोदी केयर का उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। एक पुदीना तुलसी था और दूसरा त्रिफला था। जब मैंने इसे लेना शुरू किया तो डे 1 से ही काफी मुझे
इसके फायदे समझ में आने लगे, तो फिर मैंने इसे रेगुलर लेना शुरू किया। जब मैंने रेगुलर लेना शुरू किया, इसके बहुत अच्छे फायदे हुए और आज के डेट में मैं इन सारी समस्याओं से फ्री हूँ। और थैंक यू करना चाहता हूँ मोदी केयर का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट पब्लिक के लिए बनाया है। सो थैंक यू, शुक्रिया। फैंटास्टिक। थर्ड वन। मैं तुषार भार्गव रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं आज आपके सामने अपने एक फ्रेंड का हेल्थ केस डिस्कस करना चाहूँगा। एक्चुअली ही वाज सफरिंग फ्रॉम स्पर्म काउंट एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम। उसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, सब कुछ दिखाया। जब ये बात उसने मेरे से डिस्कस करी तो मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम कोई इतनी बड़ी नहीं है कि जिससे उसको डिप्रेशन में जाए। तब मैंने उसको मोदी केयर वेल शिलाजीत रेफर किया और उसने मेरी बात मान के उस चीज को लेना भी शुरू करा और साथ साथ उसको इतने अच्छे रिजल्ट्स आए कि उसका 2 से 3 महीने में स्पर्म काउंट बढ़ा और अभी 6 महीने बाद मुझे पता चला हर वाइफ हैज कंसीव्ड। एंड इतनी बड़ी खुशी उसने मेरे को सुनाई और एंड ही वाज कि थैंक्स टू तुषार। मैंने कहा डोंट थैंक टू मी, थैंक टू शिलाजीत वेल शिलाजीत ऑफ मोदी केयर, जिसकी वजह से आज तेरी फैमिली की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। वाह, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो दोस्तों, मैं कुछ बातें हैं जो आपके साथ करना चाहूंगी। ये 3 वीडियो ओके, कुछ और देख लेते हैं। बहुत सारी हैं, दिखाती हूँ, फिर इनका क्या करना है बताती हूँ। अब एक बात बताओ, क्या स्ट्रेस वाले लोगों को आप नहीं जानते? क्या बर्पिंग, जिनको डकारें आती हैं, जिनको एसिडिटी है, जिनका डाइजेशन खराब है, क्या उनको आप नहीं जानते? या जिनके घर में, देखो दोस्तों में बात होती है, हालांकि हमारे यहाँ खुल के बात नहीं करते हैं, पर ये बात डॉक्टर्स तक नहीं पहुंचती है। लोग आपस में फिर भी बताते हैं या आपको पता भी चल जाता है कि हाँ, इनके घर में टेंशन चल रहा है, इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं है। ये काम 1 to 1 होने वाला ही होता है, ये काम पर्सन टू पर्सन हम अपने वार्म सर्किल में ही होने वाला होता है कि हाँ, एक दूसरे की प्रॉब्लम हम डिस्कस अपनी कर लेते हैं। पर फिर आप बताते हो, मोदी केयर प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, आप साथ में अगर ये टूल भेज दो, साथ में अगर आपने उनको बर्पिंग का इलाज बताया और साथ में ये वीडियो भेज दी, ये वीडियो दिखाई, ये वीडियो सुनाई, अपने मोबाइल पे दिखाई, या तो आपको लगता है इससे बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे? पर यह है कि एक के बाद एक हमने लगभग 70-80 वीडियोस बना दी हैं। पर क्या आपको पता भी है कि ये वीडियोस आ गई हैं? क्या आपको पता भी है कि हर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड हमने लगभग वीडियो जो है वो आपको अवेलेबल करा दिया? आज मेरा स्पेशल सेशन करने का कारण ही ये था कि कभी कभी इतना कुछ हमारी लाइफ में चल रहा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर मेहनत हो रही है, कंपनी इतने अच्छे प्रोडक्ट लाई है, हमारे पास बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज की कोई कमी नहीं है। पर जब हम किसी टेस्टिमोनियल के साथ, किसी वीडियो के साथ अपनी बात रखते हैं तो उस बात का मजा ही अलग होता है। आइए कुछ और वीडियोस देखते हैं। नमस्कार एवरीबॉडी, मेरा नाम सुदर्शन पात्रा, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, 1 साल पहले मैं एक बार मॉर्निंग वॉक करके निकला। थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगा। ऐसे 2-3 दिन होने के बाद मैंने डॉक्टर के साथ बातचीत किया तो डॉक्टर साहब ने बोले आपने आपका लिपिड प्रोफाइल को टेस्ट कीजिए। मैंने मेरा ब्लड का लिपिड प्रोफाइल टेस्ट किया। जब टेस्ट किया, रिपोर्ट आया, मैंने देखा वहां पे मेरा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है और एलडीएल भी ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब ने मुझे क्या कि कुछ मेडिसिन लिखे और खाने के लिए सलाह दी। लेकिन मैंने पहले से मोदी केयर का जो हार्ट का हेल्थ प्रोग्राम अटेंड किया था, मुझे पता था, इसलिए मैंने क्या किया, कार्डियाक्टिक, गार्लिकल और क्रील ऑयल तीनों को कंटिन्यू किया। जब तीनों कंटिन्यू किया, कुछ दिन के बाद मैंने देखा कि मैं 1 घंटा तक फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज कर पाता हूँ। दोस्तों, कुछ 2 महीने पहले मैंने फिर लिक्विड प्रोफाइल को टेस्ट किया तो मेरा ब्लड में टोटली नॉर्मल है। थैंक्स टू मोदी केयर, थैंक्स टू समीर साहब, थैंक्स टू सुरेखा मैम, जो मुझे मेरा अनुभव शेयर करने के लिए मौका दिए। थैंक्स टू ऑल।
दोस्तों, मैं बचपन से ही मोटी थी और खाना मतलब चीनी छोड़ दी। ये आप मेरी पिक्चर देख सकते हो, सूट से बाहर आ रही हूँ और दूसरे में सूट टाइट भी करा लिया, फिर भी लूज लग रहा है। तो ये मैं बचपन से मोटी थी, चीनी छोड़ दी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पिछले 30-35 साल से फीकी चाय पीती हूँ। अब आदत पड़ गई चाय फीकी पीने की, बट पतली नहीं हुई। और मैं ना बहुत शुरू से कॉन्फिडेंट भी हूँ, तो कोई मुझे कहता था और मोटी होगी, तो मैं कहती थी क्या फर्क पड़ता है, मोटे हैं तो पतलों की वैल्यू है। अगर सारे पतले हो जाएंगे तो कौन किसकी वैल्यू करेगा। तो मैं दिल पे नहीं लेती थी, दिल पे मैंने आज भी नहीं लिया। और मेरी एक कजन मुझे कहती थी तू ना तब पतली होगी जब मोदी केयर तेरा कुछ लाएगा। मुझे पता है तू मोदी केयर की इतनी दीवानी है, जब मोदी केयर कुछ लाएगा तब तू पतली होगी। और थैंक यू समीर सर, जिन्होंने मुझे उन 200 लोगों में चुना जिनको कंपनी ने टेस्टिमोनियल बनाने के लिए प्रोडक्ट्स पहले से दिए। तो दिसंबर 23 में हमें प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हुए और जून तक हमें 6 महीने प्रोडक्ट्स मिले। उन 6 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मुझे लगा हो कि वो मैंने कुछ खाया नहीं या मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, मैं खा नहीं सकती, क्योंकि हमने 2 मील्स रिप्लेस किए, ब्रेकफास्ट एंड डिनर, और लंच में मैंने सब कुछ खाया। चाहे मेरा पिज्जा खाने का, मैं बहुत कम बाजार का खाती हूँ, पर अगर मन किया तो मैंने पिज्जा भी खाया, बर्गर भी खाया, टिक्की भी खाई, गोलगप्पे मेरी वीकनेस है और मैंने 6 महीनों में 60 बार तो खा ही लिए होंगे। तो सब कुछ खाते खाते 14 किलो वेट लॉस हुआ मेरा 6 महीनों में। और मैंने उसको अगले 7 महीने हमें प्रोडक्ट नहीं मिले, क्योंकि 6 महीने हमें मिलने थे, उसके बाद लॉन्च होने में 7 महीने लग गए। 7 महीनों में मैंने 12 किलो वेट मेंटेन किया। 2 किलो बढ़ा है क्योंकि मक्की की रोटी, सरसों का साग, गजरेला, पिन्नियां खा खा के, बट फिर भी जितना बढ़ सकता था, जितना बाउंस बैक करता है बाकी प्रोग्राम में, उतना नहीं हुआ। पूरे 2 किलो बढ़ा और कल से मैंने दोबारा रीस्टार्ट कर दिया अपना, और टारगेट है 10 किलो का। और मैं एक चीज बता दूं फ्रेंड्स, बिल्कुल भूख नहीं लगती, बिल्कुल आपको ये फीलिंग नहीं होती कि बहुत वीकनेस आ रही है। मल्टीविटामिन तब भी हमने खाई थी, मल्टीविटामिन अब भी ले रहे हैं। एक मल्टीविटामिन और 2 मील रिप्लेस, और सुबह कैप्सूल और चाय के साथ सारा दिन पूरी एनर्जी के साथ हम काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबको लगता है ग्लो ना उड़ जाए, फेस ना उड़ जाए, आप देख सकते हो फेस पूरा मेंटेन्ड है, ग्लो पूरा मेंटेन्ड है, और किसी ने नहीं कहा कि आपका फेस उड़ गया। थैंक यू मोदी केयर, थैंक यू समीर सर, थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। अब आप बताइए, क्या ये टूल्स आपके काम नहीं आ सकते? आइए वन बाय वन चलते हैं कि ये टूल्स किस किस काम आ सकते हैं। सबसे पहला, खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए बाहर निकलने से पहले, लोगों से बात करने से पहले 2-4 वीडियो देख लेने की। सबसे पहले तो इनको सेव करना है, इनको स्टोर करना है। अच्छा तरीका तो ये हो सकता है, मतलब जो मेरे को इजीएस्ट लगता है वो ये कि कोई भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, आपका और आपके अपलाइन का, या आपका और आपकी मम्मी का, जैसे मैंने मेरी माँ के साथ बना रखा है ना। तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, माँ टूल्स, उस पर मैंने लिख रखा है। मैं माँ के साथ बहुत ग्रुप बनाती रहती हूँ। माँ कुकिंग में जो मुझे कुकिंग की अच्छी कोई है ना, कोई लिंक मिलता है वो उस पर डाल देती हूँ, मम्मी को कोई अच्छा लिंक मिलता है वो उस पर डाल देती हैं। यहाँ पे हमने ये टूल्स बना रखे हैं। और उस जो भी वीडियो डालती हूँ उसके, हम आपको जो वीडियो भेज रहे हैं, आप देख रहे हो, हम हर वीडियो के नीचे मैटर भेज रहे हैं कि किस उसमें हमने क्या चैलेंज है वो वर्ड भी यूज किया है, और उसमें किस प्रोडक्ट को हमने है ना काम में लिया है वो भी लिखा गया है। तो अब आप जब ऐसा का ऐसा आप उस ग्रुप में सेव कर लेंगे, बाद में मान लो आपको किसी को प्रॉब्लम है बर्पिंग की, या है ना, आपने किसी को डिटॉक्स का क्या करना है, डिटॉक्स का टेस्टिमोनियल ढूंढना है, तो आपने मान लीजिए व्हाट्सएप पर सारी के सारे वीडियोस है ना फॉरवर्ड कर दिए अपने उस ग्रुप पर, और नीचे वो हर वीडियो के बाद उसका मैटर, हर वीडियो के बाद उसका मैटर। अब आप सर्च पे जाइए और बर्प डालिए तो वही वाली वीडियो आपको दिख जाएगी। आप सर्च पर जाइए, डिटॉक्स डालिए, तो डिटॉक्स किस किस वीडियो में टेस्टिमोनियल में सोल्यूशन दिया गया है वो आपको दिख जाएगा।
तो पहली बात तो है कि इसको स्टोर करिए। दूसरा, जो जितनी भी अच्छी वीडियोस होती है ना, मैं इन सबको मेल कर देती हूँ। मेल में, व्हाट्सएप तो फिर भी चलो है ना, कभी कभी भैया धोखा दे सकता है कि हाँ जी डिलीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेल में भी आप ये कंटेंट डाल करके जब करोगे, तो जब सर्च करोगे तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो हम मेल है ना, सारी वीडियोस अपने आप को कर लेते हैं। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट फिलहाल मैं बताना चाह रही हूँ कि किसी भी तरीके से आपको इनको सेव करना है अपने पास। आप अपना यूट्यूब चैनल पर डाल लीजिए, आप अपने इंस्टा पर डाल लीजिए, आप अपने फेसबुक पर डाल लीजिए, मैटर के साथ। जो हमने मैटर नीचे दिया है उस मैटर के साथ डालेंगे तो आपके लिए ढूंढना आसान होगा। जब भी सर्च में वही वाले वर्ड्स आप यूज करेंगे, आपको जो है रिजल्ट जो है मिल जाएगा। हमने नाम भी दिया है, हमने बीमारी का नाम भी दिया है, हमने प्रॉब्लम का नाम भी दिया है, हमने जो सोल्यूशन वाले प्रोडक्ट है उनका भी नाम दिया। उसमें से किसी भी चीज से आप सर्च करोगे, आपको वीडियो अगर आपने कहीं ना कहीं यूज कर लिया, हम आपको खुली छूट दे रहे हैं। आप अपने हर एक सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को यूज कर सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, आप इंस्टा पे जाइए, आप कहीं भी जाइए, किसी को भी दीजिए, हमारी तरफ से खुली छूट है। बल्कि बहुत सारी, अभी मैंने कल 10 वीडियोस डाली हैं, मैंने अभी तक कहीं पोस्ट नहीं करी है, पर आप सबको दे दिए, क्योंकि ये तेरे मेरे की बात नहीं है, ये हमारी की बात है, ये मोदी केयर की बात है। जो भी यूज करता है, जितने भी ज्यादा लोग यूज करते हैं, हम उसी में ही सबसे ज्यादा हमको सक्सेस मिलेगी। तो पहली बात तो ये कि इनको ढंग से सेव कीजिए, जिसे मिल सके टाइम पे। दूसरी बात, आप लोग जो है अपने अपने ग्रुप का एक है ना टूल्स ग्रुप भी बना सकते हो। जैसे मान लो आप, आपके जो मेन में लीडर हैं, जो आपकी टीम 25 है, उसके साथ टूल्स ग्रुप बना लो। उसमें मैसेजेस सिर्फ एडमिन डाल सके, कोई भी जना मैसेज डाल नहीं सके, और आपने उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ये टूल डाल दिए। अब आपको सबको बस एक काम करना है कि जब ये टूल, जब ये मैसेज आता है, जब ये वीडियो आपका अपलाइन जिसने ग्रुप बनाया है वो डालता है, तो उसको एक बार ओपन करके ओपन कर लो। नहीं तो क्या होता है, अगर आप वीडियोस ओपन नहीं करोगे तो कुछ समय बाद वो वीडियोस ओपन होंगी ही नहीं। तो जैसे ही वो वीडियो आती है उसको ओपन कर लो। बाकी आप कोई उस पर मैसेज नहीं डाल सकते हो, पर जब भी आपको उसमें से कोई भी वीडियो चाहिएगी तो आप उस वीडियो को ले सकते हो। तो जितनी भी मेरी टीम्स हैं, मैं सबको यही कह रही हूँ कि भैया अपना अपना एक टूल ग्रुप बना लो, सिर्फ अपने पास मैसेज भेजने का राइट रखो, और उस पर ये सारे जो भी टूल्स, अभी बहुत टूल्स देने वाली हूँ मैं आपको, जो भी टूल्स हम आपको दे रहे हैं वो टूल्स जो है आप उस पर वहां पे सेव करके रखो। ऐसे सेव करो कि मौके पर काम आए। दैट इज फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, इसको खुद को मोटिवेट करने के लिए काम में लो। रोज एक दो वीडियो देख लो, रोज एक दो वीडियो देख लो, रोज किसी न किसी चैलेंज के बारे में पढ़ो, इंटरनेट पर पढ़ो। डकारें आती है तो क्यों आती है, बर्पिंग होती है तो क्यों होती है, एसिडिटी होती है तो क्यों होती है। खुद को जब हमें एज कंसल्टेंट है ना, वेलनेस कंसल्टेंट बनना है, तो थोड़ी वेलनेस की जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो शब्द होते हैं, जो रीजंस होते हैं, जो सोल्यूशंस होते हैं, वो पता होने चाहिए। हम खाली मोदी केयर के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कोई हमें एज वेलनेस एक्सपर्ट नहीं लेगा। पर अगर हम इधर उधर की बातें कर पाएंगे, साइकोलॉजी समझेंगे, आज एक वेट पे बात करने करते वक्त सबसे ज्यादा काम ही आता है कि जी हम एक बड़े वजन बढ़े हुए इंसान क्या सोच रहा है, उसके जूते में हम पैर रख पाए। वो रख करके अगर हम बात करेंगे तो वो यस टेक्निक चलेगी। वो जो भी हम कुछ बोल रहे होंगे वो अंदर अंदर सोच रहा होगा कितनी सही बात बोली भैया, कितनी सही बात बोली, मुझे भी यही लग रहा था, मेरे भी मन में यही डर था, मेरे भी। आप उसके जूते में पैर रख करके बात कर पाओगे अगर आप उसी चीज के बारे में पढ़ोगे जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हो। तो पढ़ो 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 रोज, फिर वीडियोस देखो, वीडियोस देखो, वीडियोस देखो। तो सबसे पहली बात तो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए, खुद को अपग्रेड करने के लिए कि अच्छा इस चीज का ये सोल्यूशन है। नहीं तो क्या करते हैं हम, वीडियोस देखते नहीं है, जब कोई हमें प्रॉब्लम आती है तो अपलाइन को फोन खड़खड़ाते हैं, ये आया है इस डाउनलाइन, मेरे को एक बंदा मिला है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको क्या दूं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं 3 3 4 4 साल से पुराने हैं, और मैडम डिटॉक्स कब देना है। अरे भैया, तुमको तुम्हारा बिजनेस कर रहे हो, मेरा बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे सपनों के लिए कर रहे हो, मेरे सपनों के लिए कर रहे हो। हम सबको अपने आप को अपग्रेड करना है, नॉलेज बढ़ानी है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इन वीडियोस को खुद के मोटिवेशन के लिए, खुद की नॉलेज के लिए, खुद के क्रिस्प एक्शन के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, कि अच्छा भैया चलो ठीक है, मैं जानता हूँ उस बंदे को ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये वीडियो है, इस वीडियो में ये प्रोडक्ट सजेस्ट किए गए, मैं उसको ये सजेस्ट करता हूँ और फिर ये वीडियो भेजता हूँ, मेरा फॉलोअप हो जाएगा इजीली। तो हमें खुद के मोटिवेशन और नॉलेज के लिए इन वीडियोस को, इन टूल्स को काम में लेना है। फिर हमें लीड जनरेट करने के लिए इन टूल्स को काम में लेना है। लीड जनरेट करने का मतलब, आप इन्हें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। आप कहोगे मैडम हमारी है ना 1 मिनट की जा नहीं रही है, हमारी कम देर की जाती है, कोई बात नहीं, आप उसको दो, एक ही बार में 3 स्टेटस आप लगा सकते हो। पहले छोटी सी काट करके एक स्टेटस किया, फिर आगे की काट के एक है ना, मेरे ख्याल से 30 30 सेकंड की जाती है, फिर 30 सेकंड की काट के एक स्टेटस किया। वो 3 स्टेटस होंगे आपके, पर देखने वाले बंदे को एक के बाद एक दिखता चला जाएगा। बल्कि कुछ लोग तो 1 1 मिनट की भी डाल देते हैं, अभी इतना मुझे भी नहीं आता है, पर मैंने जो तरीके काम में लिए वो ये कि हाँ, स्टेटस पे इस वीडियो को लगाया जा सकता है, नीचे मैसेज डाल दिया, कॉल मी फॉर मोर डिटेल, हो गया काम। आपके पास कुछ ना कुछ क्वायरी आएगी, किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, वो क्वायरी आएगी। आप अपने सोशल मीडिया पे लगाइए, इंस्टाग्राम पे
लगाइए, फेसबुक पर लगाइए, जो भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उस पर डालिए। आपका जो भी सर्किल है, जो भी आपका वार्म सर्किल है या ल्यूक वार्म सर्किल है, या जिस किसी को भी जानते हो उनको आप ये वीडियोस जो है ये वीडियोस भेज सकते हो। तो वहां से आपके पास कॉल आएगा, क्वेरी आएगी, आप लीड जनरेट कर सकते हैं इन टूल्स की मदद से। फिर बात आती है कि अब आप इनवाइट कर सकते हैं इन टूल्स की मदद से। आपने एक वीडियो डाली थी, उसकी बेसिस पे बंदे की क्वेरी आई थी, अब आप उनको इनवाइट कर रहे हो तो आपने दूसरी वीडियो डाल दी। पहले आपने मेजर साहब की डाली थी, अब आपने हरविंदर जी की डाल दी। समझ रहे हो, आपके पास एक ही प्रॉब्लम से रिलेटेड 3-3 4-4 5-5 वीडियोस हैं। एक वीडियो यूज करिए। देखिए ज्यादातर लोग ना 5वें फॉलोअप में एक्शन करते हैं। तो पहले एक वीडियो यूज करिए, फिर थोड़े समय बाद 2 दिन बाद दूसरी वीडियो डालिए, फिर तीसरी वीडियो डालिए। बंदा बार बार उनके माइंड पे हैमर हो रहा है, हैमर हो रहा है, हैमर हो रहा है, उनका एक्शन करना लाजमी है। तो आप लोगों को इन्वाइट करने के लिए, जो भी आप इवेंट कर रहे हो, कोई ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, कि भैया अगर ऐसे आपको वजन कम करना है तो इस जगह पे आइए, अगर आपको अपनी ये चीज ठीक करनी है तो इस पे आइए, स्पर्म काउंट बढ़ाना है तो इधर आइए, हम ये एक मीटिंग कर रहे हैं, चाय पे चर्चा हो रही है। जिस भी मीटिंग को आपने बिल्ड किया है उस मीटिंग में लोगों को इनवाइट करने के लिए आप इन वीडियोस को, आप अपनी होम मीटिंग के इनवाइट्स के लिए इन वीडियोस को यूज कर सकते हैं कि भैया हम इस मीटिंग में इन लोगों, ये है ना, हम इन प्रॉब्लम से बातचीत करेंगे, इसके सोल्यूशन पे बातचीत करेंगे, आप प्लीज आइए। 2-3 वीडियोस भेज दी, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है इन टूल्स को यूज करने से। तो आपने इनवाइट करते वक्त फिर प्रेजेंटेशन के लिए इन वीडियोस को यूज करो। आप किसी के साथ वन ऑन वन भी कर रहे हो तो अपने मोबाइल पे दिखा सकते हो। आप किसी के साथ, है ना, अगर लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन कर रहे हो उस पर भी दिखा सकते हो। बिफोर आफ्टर की अभी हम आपको एक पीडीएफ बना करके देने वाले हैं वेट लॉस की, बिफोर आफ्टर की। और है ही मोदी केयर की जो है ना हमारे बंडल के साथ बुकलेट आ रही है, उसमें बहुत खूबसूरती से बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ्स लगी हुई है। वो बिफोर आफ्टर दिखा करके आप लोगों को जो है वो, है ना, अपने रिजल्ट ला सकते हो। तो इन टूल्स को आप प्रेजेंटेशन के वक्त यूज कर सकते हो। जब आप जूम पर उनके साथ बैठे हो, जैसे आज मैंने आपको क्यों दिखाई ये वीडियो, अब आप ये काम वन ऑन वन भी कर सकते हो। आप जिस किसी से बात कर रहे हो उनको बोलो अच्छा चलो जूम पे आ जाओ, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, प्रोस्पेक्ट कहता नहीं मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा। मैं कहती हूँ तैयार होने की जरूरत नहीं, आप वीडियो नहीं ऑन करना। मेरी कोई ईगो नहीं है, वो भी वीडियो ऑन नहीं करते, मैं भी वीडियो ऑन नहीं करती, हम दोनों जने ऑडियो ऑडियो कर रहे हैं। मैं उनको टूल्स दिखा रही हूँ, प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, पीपीटी चला दे रही हूँ, शक्ल एक दूसरे की नहीं देख रहे, पर ठीक है बात हो जा रही है। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है अपनी शक्ल दिखाने में, उनका छोटा सा घर है, उनके घर पे पीछे बहुत गंद सी पड़ी है, पर्दे ढंग से नहीं लगे हुए, लोग कई बार होता है कि कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, और तो लोगों के पास डेटा नहीं होता इतना कि वो वीडियो ऑन करे। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आप वीडियो नहीं ऑन करो, आप जो है बस इसको देख लो, तो उससे भी काम हो जाता है। इन वीडियोस को हम अच्छे से हमारे जूम पर, है ना, जो है चला करके रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन के वक्त हम इन टूल्स को काम में ले सकते हैं। फिर हम फॉलो अप के वक्त इन टूल्स को काम में ले सकते हैं। हमने किसी को प्रेजेंटेशन किया, किसी ने देखा समझा, अच्छा सोच करके बताते हैं, सोच करके जब भी बताने की बात आई कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो डाल दो। जरूरी नहीं है कि उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो डालो, हमें वो विश्वास जीतना है। देखो आप एक बात को समझो, मोदी के ने अभी ये वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम शेप शिफ्ट लॉन्च किया। बड़ी बड़ी ब्रांड्स को भी ना, जब वेट मैनेजमेंट लॉन्च करते हैं ना, तो 1-2 साल लग जाते हैं टेक ऑफ करने में, ब्रांड बनाने में। नहीं हो पाता टेक ऑफ आसानी से वेट मैनेजमेंट ब्रांड्स का। बहुत करोड़ों का मार्केटिंग एक्सपेंस खर्च हो जाता है ना, तब भी जो है मार्केटिंग बजट खर्च हो जाता है ना, तब भी 2 साल में से पहले रिस्पॉन्स आता नहीं है। हमारा पहले हफ्ते में ही रिस्पॉन्स क्यों आया? क्योंकि हमारी एक ब्रांड है, बनी बनाई है, लोगों को पता है कि भैया प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट तो बढ़िया है। आप देखो, आप कस्टमर के पास अगर चले जाते हो अपने, जिससे आपसे मोदी केयर का पहले कुछ भी खरीदा है, और उसको दूसरे किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, तो वो ले लेता है कि अच्छा पता है भैया प्रोडक्ट तो अच्छे हैं। डिलीवरी वो करते हैं जो प्रॉमिस करते हैं, ये हमारी ब्रांड बनी हुई है। तो अब इस ब्रांड को आप किसी भी और चैलेंज से भी रिलेटेड वीडियो भेजते हो ना, कि और साथ में भेज सकते हो कि अगर किसी को आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हो, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, तो प्लीज उन्हें वीडियो भेज दीजिए, मेरे को कुछ रेफरेंस पास कर दीजिए जिनको इस चीज की प्रॉब्लम हो। अगर किसी को इस चीज की प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कुछ रेफरेंस पास कर दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू सर्व। इस डायलॉग को सीखो, आई विल बी हैप्पी टू सर्व। मैं सर्व करके, सेवा करके खुश होऊंगा, मुझे मदद कीजिए, मुझे लोगों की मदद करने में मदद कीजिए। देखिए कितने प्यारे प्यारे डायलॉग है ये, मुझे लोगों की मदद करने में मदद कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू सर्व। ये 2-3 डायलॉग बोल करके, थोड़ी नॉलेज, थोड़े यही वेलनेस इंडस्ट्री की जो टर्म्स हैं वो सब सीख करके, और फिर सच्चे दिल से लोगों की मदद करूंगा, वो जिंदगी भर मेरे हो जाएंगे। पहले वो एज कस्टमर आएंगे, फिर वो एज एडवाइजर आएंगे, फिर वो एज प्लेटिनम, और बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते बढ़ते वो जीडी जाएंगे, और वो मेरे आसमान के चमकीले सितारे होंगे, और वो भी बहुत अर्न करेंगे, मैं भी बहुत अर्न करूंगा। इस अच्छे से बहुत पॉजिटिव ओरा के साथ आप जो है इन टूल्स को यूज करके अच्छे से फॉलो अप कर सकते हैं। इतनी वीडियोस दी हैं,
आप बार बार किसी के साथ ये शेयर करोगे और यही पूछोगे कि कोई रेफरेंस हो तो बताइए, कोई रेफरेंस हो तो बताइए। आपकी परसिस्टेंस लोग पसंद करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका कन्विक्शन लोग पसंद करेंगे। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज को पसंद करेगा। एक्शन ना करने से या स्लो होने से तो थोड़ा ज्यादा एक्शन कर लेना जो है वो बेहतर है। और हम जब वीडियो भेजते हैं ना, तो बंदे के पास चॉइस होती है कि वो उस वीडियो को खोल करके देखे या नहीं देखे। तो वो बहुत ज्यादा ऑफेंडेड फील नहीं करता, बहुत ज्यादा सिर पे हम उसके पीछे पड़ गए हैं फील नहीं करता। इन वीडियोस के थ्रू बहुत अच्छे से फॉलो अप किया जा सकता है। इन वीडियोस को आप अपनी ग्रुप की ट्रेनिंग करने में यूज कर सकते हैं। वीडियो ऑफ द डे चलाइए, कि जैसे आज सुबह की वीडियो है, वीडियो नंबर, हमने सब पे स्टोरी डाली है, स्टोरी नंबर 1, स्टोरी नंबर 2, स्टोरी नंबर 3। आप रोज एक सुबह वीडियो चलाइए। आजकल मैक्सिमम टीम जो है वो सुबह जुम्बा चला रही हैं। अब जुम्बा किया, शेक पिया, फिर वीडियो ऑफ द ऑनलाइन हो रहा है, फिर वीडियो ऑफ द डे चलाया, और फिर लोगों को बोला कि आज शाम तक आपको ये वीडियो जो है वो याद कर लेनी है, इस बीमारी के बारे में याद कर लेना है। लोगों के साथ 25, आज आपको कम से कम एक व्यक्ति के साथ ये वीडियो शेयर करनी है। चलो गोल लेते हैं, आज 2 लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करनी है। तो उस वीडियो से रिलेटेड आप बहुत सारे एक्शंस जो है वो अपनी टीम से करा सकते हैं। तो वीडियो ऑफ द डे का करके कोई ना कोई आप अपनी टीम में जो है कुछ माहौल बना सकते हैं, कोई एक्शन बेस्ड माहौल बना सकते हैं। फिर सब लोगों का व्हाट्सएप पर माहौल बनेगा कि मैंने वीडियो भेजी थी, ऐसा हुआ, ये सवाल आया, इस सवाल का क्या जवाब है, ऐसा है, ऐसा है। टीम अपग्रेड होती चली जाएगी। कब में कब अपग्रेड होती चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। हमने आपको 60-70 वीडियोस दे दिए हैं, तो करीबन आपका 2 महीने का तो माल मसाला हमने रेडी कर दिया है, और करेंगे। बट बस आप लोगों का फीडबैक चाहिए, आप लोगों से इस पे एक्शन चाहिए। अगर इसको और कहीं से सुधारना है, आपसे वो गाइडेंस चाहिए, आपसे सजेशंस चाहिए। एज ए टीम बहुत कुछ है जो किया जा सकता है, पर आपको ये काम आ रहा है, मेरे काम आ रहा है। मैं तो अभी सोशल मीडिया पे मैं बहुत है ना, मैंने मूड बना लिया है कि भैया मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ सब तक ये पहुंचना चाहिए। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल इस प्लान में हाई हो गया है। और मैंने जिन लोगों की ज्वाइनिंग पहले कभी नहीं कराई थी, अब उन लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो मेरे हाथ में रेडी आ गई हैं, एंड थिंग्स आर रियली गोइंग ग्रेट। बट बेसिक्स है जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, स्पीड थोड़ी हमने पकड़ी है, और वही मैं चाहती हूँ कि आप पकड़ें। तो आशा है आप इन टूल्स को यूज करेंगे पूल्स में एंटर होने के लिए। और पूल भी खाली सफाया आकर के नहीं, चैन से बैठ जाना है। लगातार ये सोचना है कि अच्छा ये तो मैं इजीली अचीव कर सकता हूँ, तो उसके एक अगले टाइटल के बारे में सोचो। ये तो मैं इजीली अचीव कर सकता हूँ, तो उसके अगले टाइटल के बारे में सोचो। अपने आप को स्ट्रेच करो, अपने टीम का स्ट्रक्चर सेट करो। पहली बात, अपना टाइटल कैसे सेट करना है कि ये मैं इजीली कर सकता हूँ, ये तो मेरा इजीली हो जाएगा, मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, मैं ये वाला कर रहा हूँ, या मैं 2 जंप ले रहा हूँ, मैं ये वाला कर रहा हूँ। सेम काम अपनी टीम के सारे राइजिंग स्टार्स के साथ करना है। ये नहीं देखना है कि अच्छा मुझे ये लेवल पे जाना है तो ये मेरे को ये चाहिए, मेरे को 60,000 का ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, बस मेरा तो हो गया, कोई बात नहीं है, बस मौज हो जाए। नहीं, हम अपना भी स्ट्रेच लेवल डिसाइड करेंगे और अपनी टीम के सारे राइजिंग स्टार्स का स्ट्रेच लेवल डिसाइड करने में उनकी मदद करेंगे कि यार ये तो तू इजीली हो जाएगी, थोड़ा पुश कर, थोड़ा पुश कर, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल। खुद के टाइटल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलाइन को पुश नहीं करना है, उसकी कैपेबिलिटी, उसके डिजायर के हिसाब से उसको पुश करना है। क्योंकि प्लान ही ऐसा है, आपके सारे डाउनलाइन आपसे बड़े हो जाएं, उसी में आपकी जीत है। सारे के सारे डाउनलाइन खूब टॉप लेवल पे जाएं, मैं तो कहूंगी चेक भी आपके डाउनलाइन के आपसे ज्यादा आए, आपका मजा उसी में ही है। ये प्लान ही बिल्कुल अलग हो गया है, ये बिल्कुल मैजिकल प्लान हो गया है। तो आपको हैंड ब्रेक कहीं लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने नीचे के हर किसी व्यक्ति को बस पुश करो कि तू आगे बढ़ता जा, तू आगे बढ़ता जा, तू आगे बढ़ता जा। और फिर जल्दी से जल्दी जीडी जाइए, सारे के सारे बड़े से बड़े पूल से बड़ा पैसा कमाइए, कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाने में मदद कीजिए, जिससे पूल का जो पूल है, जो बोनसेस का जो पूल है, वो पूल बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो, और बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट हो, आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा उस पूल में से पैसा आए, इस स्ट्रक्चर पे काम हो, ज्यादा से ज्यादा एमटीबी बोनस आए। हो सकता है ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने इसको टेक ऑफ में लगे, बट अगर हमने ये 2000 रुपीज के माइलस्टोन पे काम करना शुरू कर दिया, देखो ये जो 2000 रुपीज का माइलस्टोन है ना, ये बिना प्रोस्पेक्टिंग के अचीव नहीं होगा। हम खाली पुराने स्ट्रक्चर में, भैया मैडम मेरे तो ये था, उसके बीच में इनएक्टिव बैठा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हम उसमें रह करके आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपके पुराने स्ट्रक्चर में हो जा रहा है, बहुत बढ़िया है। अगर मान लो पुरानी लेग में से सिर्फ एक लेग में हो रहा है कि भैया कोई एक लेग है जो 2000 रुपया कमा रही है, कोई बात नहीं, नई 2 लेग बना लेंगे हम। बट कहीं अपने आप को रोकना नहीं है। 18,000 रुपए का स्ट्रक्चर सेट करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग करनी होगी।
सेल्स करनी होगी। और ये ही डायरेक्ट सेलिंग का नियम है कि जो लोग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जो लोग सेल्स करते हैं, और टीम जब कंपनी में ऐसे लाखों लोग होते हैं तो कंपनी बनती है जो भैया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है और बहुत आगे जाती है, और बहुत सारे लोग उसमें 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं। तो जो कुछ हो रहा है मुझे पता है, मेरे इस सपने के लिए कि 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाए के लिए हो रहा है, और मुझे पता है कि ये सपना खाली मेरा नहीं है, ये सपना अब यूनिवर्सल ड्रीम है, ये सपना आप सबका सपना है। पर इस सपने के लिए 2 साल तो ना, अब मैंने पहले आज तक कभी टाइम नहीं बताया था कि मेरा सपना कब पूरा होगा, मैं आपको बता दूं 2030, 5 साल। 2030 में हम 5,000 लोगों के साथ 10 लाख रुपया महीना कमाने वाली इवेंट करने वाले हैं। आप डिसाइड कीजिए, स्पीड पकड़िए, एक्शन कीजिए, गिव इट बेस्ट ऑफ यू, बेटर देन द बेस्ट ऑफ यू। रेस्ट ऑफ यू को भूल जाओ, वर्स्ट ऑफ यू को गला काट दो उसका तो, और बस अपना बेस्ट दे करके बेस्ट पा जाओ। यही मेरी बेस्ट विशेष है। इसी सिलसिले में हम आपसे मिलते रहेंगे। लीप का नया शेड्यूल आपके सामने आने वाला है, वही हम परिवर्तन, कल एक सेशन और है उसके प्रोडक्ट बेस, उसके बाद हम वही हफ्ते में एक दिन परिवर्तन करेंगे। हम जो है किट ओरिएंटेशन जो फास्ट स्टार्ट सक्सेस कराते हैं वो करेंगे, लीडरशिप करेंगे, सब कुछ जो 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 बेसिक होता है ना इस बिजनेस का उसको करेंगे। बिल्ड करते रहिए। देखिए कंसिस्टेंसी, लीप की मैं ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहूंगी, पर एक बात की तो तारीफ करना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी। तो हमें किसी ऐसे सिस्टम में जरूर से प्लग इन होना चाहिए जो कंसिस्टेंट होता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट वर्च्यू। भले थोड़ी क्वालिटी कम हो ना तो भी चलता है, जो कि नहीं होती है हमारे यहाँ। बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडरशिप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देती है, यहाँ क्वालिटी पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बट कंसिस्टेंसी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो लीप के साथ अपनी टीम को कनेक्टेड रखिए, वो बिल्कुल लेटेस्ट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं भी क्योंकि एक्शन में हूँ, मैं लगातार इस प्लान के साथ बेसिक कर रही हूँ, तो मैं भी नई नई चीजें सीखने वाली हूँ। हम बहुत सारी टॉप अचीवर्स नई नई चीजें सीखेंगे, आपको नई नई चीजें सिखाते रहेंगे, पर बस एक ही शर्त है, जो हम सिखा रहे हैं तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए। अब ये जो टूल्स है ना, इनको काम में लेना कल से ही शुरू कीजिए, और बस जीतते चले जाइए, जीतते चले जाइए। एक और काम आपको टूल्स का करना है, खुद टूल्स क्रिएट करने हैं। अपनी टीम के वेट लॉस स्टोरीज बनाइए, अपनी टीम की वेलनेस स्टोरी बनाइए, अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करके हमें भेजिए। हम उनकी है ना वीडियोस, इस तरीके की वीडियोस बनवा करके हम है ना इसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, प्रमोट करेंगे, सारे हिंदुस्तान में आपकी ब्रांड बनेगी। तो एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाली टूल्स यूज ही नहीं करने, टूल्स क्रिएट करने। आपकी टीम जब आपकी किसी वीडियो में, यानी कि आपकी टीम की जो वीडियोस होंगी वो वीडियो सबसे ज्यादा प्रमोट की जाएंगी, वो सबसे ज्यादा यूज की जाएंगी। लोग अपनी वीडियोस, अपनी टीम की वीडियोस प्रमोट करना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, इनको सुनिए, पर अपनी टीम के खुद की नई नई सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करते जाइए, बिफोर आफ्टर क्रिएट करते जाइए, और खुद टूल्स क्रिएट कीजिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सबको स्किल अपग्रेड करने में मदद कीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है। फिर मिलते हैं, मिलते रहेंगे। हैप्पी मोदी वे, फिर मिलेंगे।